तहियतिल ऊला व अक़िम्नस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतीअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़म व मुकर्रम अहबाब ज़ी वक़ार बिरादरान तरीक़त, यारान अहले सुन्नत, गुलामान मुस्तफ़ा, खादिमान अहले बैत, रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान अज़ीम जिस मालिक कायनात ने 10 मुहर्रमुल हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम 1443 हिजरी के ये अज़ीमुशान लम्हात अपनी बारगाहे लम यज़ल में गुजारने की तौफ़ीक़ अता की। खुदावंद क़ुद्दूस आपकी और मेरी इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद तौक़ीर अरशद नौशाही हाफ़िज़हुल्लाहु ताला ने मुझे हुक्म फरमाया और मैं आप अहबाब की बारगाह में हाज़िर खिदमत हूँ। और अभी हज़रत क़िबला ने दौरान ऐलान ये भी ऐलान फरमाया कि आज हमारे भाई मेहर मोहम्मद अली साहब की वालिदा माजिदा का इसाले सवाब की ये महफिल भी है। खलाक़ आलम हज़रत सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके आवानों अंसार के तवस्सुल से मरहूमा के दराजात को बुलंद फरमाए, बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और हमारी तमाम नेक तमन्नाओं, आरज़ुओं और हाजात को अपनी बारगाह ज़ुल जलाल में मकबूल व मंजूर फरमाए। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू की जाए। चंद एक बातें अहादीस तय्यबात की रोशनी में और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में आज के दिन के हवाला से और सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलातो व सलाम की ज़ाते अक़दस के हवाला से समाअत करेंगे। खलाक़ लम यज़ल हम सब को पूरी ज़िंदगी ग़ुलामी अहले बैत में और असहाबे रसूल की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने आप अहबाब के सामने सूरह अहज़ाब सूरा का नंबर भी 33 है
और आयत का नंबर भी 33 है, पारा नंबर 22। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है अज़वाज मुतहरात से, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमना स्सलाता व आतीना ज़काता व अतीअन्नल्लाह व रसूलह। ये 22वें सिपारे की आयत में भी अज़वाज मुतहरात यानी उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र है, और 21वें सिपारे में भी जहां से ये रुकू का आगाज होता है, खलाक़ लम यज़ल ने अज़वाज मुतहरात से खिताब किया है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इन आयात तय्यबात में अज़वाज मुतहरात से खिताब करते हुए अपने महबूब के वसीले से यहाँ तक इरशाद फरमाया, ए अज़वाज मुतहरात, ए मोमिनीन की माओ, ए उम्महातुल मोमिनीन, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, साबिका ज़माने में जैसे जाहिलों का तरीका था, उनकी ख़वातीन बाहर निकलती थीं और ज़ीबो ज़ीनत और आराइश वो इख्तियार करती थीं, ऐसी कोई ज़ीबो ज़ीनत तुमने इख्तियार नहीं करनी और उनके रास्ते पर नहीं चलना। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, ऐसा कोई मामला नहीं करना। हाँ, क्या करना है? वह अक़िमना सलाह, अपने घर में रह के नमाज अदा करनी है। वह आतीना ज़का, ज़कात अदा करनी है, सदकात अदा करने हैं। वह अतीअन्नल्लाह व रसूला, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। आयत मुबारका का आगाज यहां से होता था। रब्बे ज़ुल जलाल ने इस आयत के दूसरे जुज़ में अपने तरीके को और अंदाज को यकसर तब्दील कर दिया। पहले जिक्र था अज़वाज मुतहरात का, ए अज़वाज मुतहरात, ये काम न करना, ये काम न करना, ये काम न करना, हाँ ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, नमाज अदा करना, ज़कात अदा करना, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना। जब ये रब्बे ज़ुल जलाल ने अज़वाज मुतहरात से खिताब कर दिया, कुछ चीज़ों से मना कर दिया और कुछ चीज़ों के करने का हुक्म दे दिया, तो इसी आयत के दूसरे जुज़ के अंदर और आखिरी जुज़ में रब्बे ज़ुल जलाल ने अंदाज़े तकल्लुम, बात करने का तरीका, बात यूं चल रही थी, ए अज़वाज मुतहरात, ये न करना, ये न करना, ये न करना, हाँ ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। कुछ चीज़ों से मना किया और कुछ चीजों का हुक्म दिया जा रहा था। बात थी अज़वाज मुतहरात से, यकसर तब्दील हो गया उन्वान और अंदाज़े तकल्लुम, बात का तरीका बदल गया। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, पहले था ए अज़वाज मुतहरात तुम ऐसा न करना, ऐसा करना, लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला ने सिर्फ औरतों की बात नहीं की। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, पहले था अनकुन्ना, तुम औरतें ऐसा ना करना, अब है अन्कुम, यहां पे मर्दों से बात की जा रही है। फरमाया ए मेरे नबी के घर वालों, ए मेरे नबी के घर के मर्दों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फैसला आलमे अज़ल से कर लिया था। किस बात का इरादा? ले युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि वो तुमसे हर किस्म की नजासत, रिस, गलाजत, नापाकी और पलीदी को हमेशा के लिए दूर कर दे। उसका इरादा है, उसकी चाहत है कि तुम्हारे करीब ना आए कोई नजस, कोई गलीज, कोई गंदी, कोई नापाक चीज। अल्लाह ने आलम अज़ल से यह फैसला कर लिया कि वो तुमसे हमेशा के लिए अबदुल अबाद तक वो तुमसे हर किस्म की नजासत और गलाजत को दूर ले जाए और दूर कर दे। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें ऐसा पाक कर दे, साफ कर दे, सुथरा कर दे, उजला कर दे, मुनक्का कर दे, मुजल्ला कर दे, मुशफ़ा कर दे, ऐसा बेहतरीन कर दे।
वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, कि तुम्हें पाक करने का रब्बे जुल जलाल हक अदा कर दे। यह है इस आयत मुबारका का मजमून। पूरी कायनात को हुक्म यह फरमाया गया था कुरान के अंदर, ऐ ईमान वालो गुनाहों के करीब न जाना, ऐ ईमान वालो नापाकी के करीब न जाना, ऐ मेरे मुस्तफा का कलीमा पढ़ने वालों हमेशा के लिए ऐसे उमूर, ऐसी आदात, ऐसे अखलाक, ऐसे मुआमलात से बाज आ जाओ जिस मुआमला से अल्लाह नाराज होता है, उसका रसूल नाराज होता है। अहले ईमान को मना किया गया कि तुम करीब न जाना नजासतों के, अहले ईमान को रोका गया कि तुम करीब न जाना गलाजतों के, नापाकियों के, रिज्स के और हर तरह के उन मुआमलात कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता है। अहले ईमान को, असहाबे रसूल को, अज़वाजे मुतहरात को, पूरी कायनात को कहा तुम करीब न जाना। और जब हुजूर के बच्चों की बात आई तो फरमाया जमाने वालों वो और हैं, मोहम्मद के घराने वाले और हैं, जिनकी रगों में मुस्तफा का लहू बहता है, उनकी अजमत को उजागर किया जा रहा है। इस आयत मुकद्दसा में यह नहीं फरमाया कि नबी के घर वालों तुम करीब न जाना, ऐलान कुरान में फरमा रहा है, कोई ढका छुपा ऐलान नहीं। रब्बे जुल जलाल ने कुरान के अंदर वजाहत के साथ बबांगे दोहल अंदाजे गुफ्तगू को बदल कर पहले जो अंदाज है और इस आयत के बाद जो अंदाज है उसके अंदर खवातीन, अज़वाजे मुतहरात, अम्महातुल मोमिनीन का जिक्र है। और आयत के इस जुज़ के अंदर आधी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ लोगो इनका मकाम अगर समझना है तो यूं समझो कि सारे जमाने को कहा नजासतों के करीब न जाना, और मोहम्मद पाक के घराने के बारे में कहा कि अल्लाह ने अजल से ही इनसे नजासतों को दूर कर दिया है। यहां पर एक और बात, आपका और मेरा इरादा और है। आप इरादा करके आए कि नमाज पढ़नी है, कुछ इरादा करके आए कि महफिल में भी शिरकत करनी है, कुछ का इरादा न होगा, महज मस्जिद में आने का इरादा था, नमाज पढ़ के चले जाने का इरादा था। बहुत सौ का इरादा बन गया होगा कि चलो हुसैन पाक के नाम की महफिल लगी है, 10 मुहर्रमुल हराम है। ये वो अजीम लम्हात हैं कि जिन लम्हात में खानवादाए रसूल, अहले बैत अतहार, आपकी अवानु अंसार और रुफाका दीन की सरफराजी के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम की सरबलंदी के लिए दश्ते करबो बला में, अजनबीयत में, गुर्बत में, मुसाफरत में अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे थे। इरादा बन गया होगा, आया तो हूं, महरूम न जाऊं, महफिल में शरीक हो जाऊं और मुस्तफा के घर वालों का, आपकी आल का, औलाद का, हुजूर के बच्चों का जिक्र सुन लूं। क्या अजब कि इस जिक्र के तवस्सुल से मेरी दुनिया भी बन जाए, मेरी आखिरत भी संवर जाए। इरादा बना होगा, इरादा बना होगा। और फिर हमने ये देखा कुछ का इरादा होता है, चलो हाजिरी तो हो गई, नाज शरीफ सुन ली, मनकबत सुन ली और कुछ ना कुछ खिताब भी सुन लिया, मुझे काम है, काज है, फुला मेरा मामला है, अब चलता हूं, जाके निपटाता हूं। यानी आपके और मेरे इरादे की हैसियत यह है, कभी बनता है, कभी खत्म हो जाता है। कभी इरादा जो करते हैं उसे कहते हैं जो चीज मिल जाए, मुराद। जो इरादा करता है उसे कहते हैं मुरीद। हम हैं इरादा करने वाले। इरादा यह था कि जिक्र अहले बैत सुनना है, इरादा यह था नमाज अदा करनी है, इरादा यह था कि मैंने जिंदगी आले रसूल के नक्शे कदम पर गुजारनी है। अगर वो चीज मिल जाए तो वो मुराद है। हम मुरीद, और जिसकी तमन्ना करें वो मुराद, और हम जिस चीज का इरादा कर लें, अल्लाह ताला की ये कुदरत और मंशा है। कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। हमारा इरादा कभी बनता है,
कभी खत्म हो जाता है। ये मखलूक के इरादे की कैफियत है, पर रब्बे जुल जलाल के इरादे की कैफियत ये नहीं है। उसने जो इरादा फरमाना था अजल से फरमा रखा है। ऐसा नहीं होता कि आज सूरज चढ़ाऊं या सूरज न चढ़ाऊं, फैसला हो गया, फैसला हो गया, आलमे अजल में फैसला हो गया। कायनात का जिस दिन वजूद रखा जा रहा था, मेरे रब ने जो जो फैसले करने थे, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इरादा फरमा लिया, जो लिखना था वो लिख दिया, कलम खुश्क हो गया। अब और कोई नई बात न लिखी जाएगी। आपका इरादा और है, मेरा इरादा और है, अल्लाह का इरादा और है। ये नहीं, ये सारी तफसील का मतलब ये है कि भाई आप और मैं बच्चे को पाक करते हैं, साफ करते हैं, तैयब करते हैं, ताहिर करते हैं, नजासत और गलाजत से पाक और साफ करते हैं, नजासत को दूर करते हैं, पैदाइश के बाद करते हैं। ये सारे मामलात पैदाइश के बाद हैं। ये आपकी चाहत, आपका फेल है, अल्लाह का फेल ऐसा नहीं। ये नहीं मतलब कि पैदा हुए अहले बैत तो पाक किया, फरमाया नहीं, मैं रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा के घर वालों को अजल से ही पाक पैदा किया है। तेरे और मेरे घर में जो बच्चा पैदा हो उसे पाक करना पड़ता है, उसे पाक करना पड़ता है, नजासत को दूर करना पड़ता है। मगर रब्बे काबा की कसम, अल्लाह पाक ने मोहम्मद करीम को जो बच्चे दिए, नजासत तो करीब तक नहीं आ सकती। ये अल्लाह का कुरान है, इज़हाबे रिज्स, नापाकी को दूर ले जाना। फरमाया कि तुम मोहम्मद व आले मोहम्मद को क्या पाक करोगे, मैं रब्बे जुल जलाल ने खुद इन्हें पाक पैदा किया है। आपके घर में पैदाइश हो, मेरे घर में पैदाइश हो, अंदाज और है। याद रखिए, रब्बे जुल जलाल के जितने भी उमूर, जितने ahकाम हैं, वो जितने मामलात हैं, दो तरह के हैं। नंबर एक, कानून फितरत के मुताबिक। नंबर दो, कानून हिकमत के मुताबिक। आसान कर दूं, हर रोज सूरज का तुलू होना ये कानून फितरत है। हर रोज गुरूब हो जाना मगरिब के वक्त में ये कानून फितरत है। फिर हर रोज अपने मरकज पर सूरज का चलना, आना जाना, रात और दिन, पैदाइश, ये सारे मामलात कानून फितरत हैं। कानून हिकमत और है, कानून फितरत और है। फितरत कहती है सूरज मशरक से तुलू होगा, मगरिब में गुरूब होगा। हिकमत कहती है अल्लाह की मर्जी हो, उसकी हिकमत हो, वो निजाम बदलने पर कादिर है। वो चाहे तो मगरिब में गुरूब करे, फिर मगरिब से ही तुलू करे। ये हिकमत है। मगरिब में गुरूब होता है। मकाम साहबा में नमाजे अलीजुल मुर्तजा की खातिर सूरज का पलटाना यह कानून फितरत के तहत नहीं था, यह मशीयत के तहत था, कानून हिकमत के तहत था। फितरत कहती है कि मशरिक से तुलू होगा, हिकमत कहती है अपनी आवाज को आहिस्ता कर। मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात हो तो रब तो फितरतें बदल देता है। फिर फैसला हिकमत के तहत होता है। यह था फितरत और हिकमत। और आगे चलिए, आपके और मेरे घर में जो बच्चा पैदा होता है, आपकी पैदाइश, मेरी पैदाइश हिकमत के तहत नहीं, फितरत के तहत है। फितरत यह है कि मां और बाप का मिलाप जरूरी है। फिर आगे के मराहिल कुरान बयान करता है, सुम्मा खलकनन नुतफत अलकतन फखलकनल अलकत मुदगतन फखलकनल मुदगत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजमुस साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक
खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर। अल मुख्तसर, रब फरमाता है कि तुझे पैदा किया है फितरत के मुताबिक। मुझे शेर नहीं आता मेरे भाई, मैंने कुरान सुनाना है आपको, और कुछ ये मुझे अल्लाह की कसम बता रहा है कि आपका खामोशी से सुनना, लेकिन जब कुरान पढ़ें तो आहिस्ता से सुभान अल्लाह जरूर फरमा दिया। मैं चाहूं तो अंबार लगा दूं आयत तय्यबात का। हमारी पैदाइश फितरत के मुताबिक है, फितरत के मुताबिक है, और पूरा प्रोसेस आप जानते हैं। उस पे गुफ्तगू करके वक्त को नहीं गुजारना चाहता। हजरात तवज्जो फरमाइए, मैंने जो आयत पढ़ी सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुदग़तन फ़ख़लक़नल मुदग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह कानून फितरत बयान कर रहा है। फिर हमने पैदा किया नुतफ़े को, सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़तन, फिर हमने नुतफे से अलका जमा हुआ खून बनाया। साइंस बात की बात है। मोहम्मद करीम के क़ल्ब मुक़द्दस पे जो कुरान उतरा था वो 14 सदियां पहले पूरे इंसान के मेडिकल को और उसकी परवरिश को डिस्कस करता है, बयान करता है, वाज़े करता है कि अल्लाह ने नुतफे से इंसान को पैदा किया, फिर वो जमा हुआ खून बना, फिर वो गोश्त बना, कुछ की हड्डियां बनी, हड्डियों पे गोश्त चढ़ा, फिर अल्लाह ने फ़कसौनल इज़ाम लहमन, हड्डियों पे गोश्त चढ़ाकर इंसान को तख्लीक किया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, अल्लाह ने दोहरी मर्तबा, दूसरी मर्तबा हयात दी। पहले हयात मां के पेट में थी, फिर वो बच्चा दुनिया में आया। अल्लाह खुद बना के कह रहा है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मुख्तसर भाई मुख्तसर, आपकी और मेरी पैदाइश का इस आयत के अंदर जिक्र है, मगर ये सूरतुल मोमिनून है, पारा 18वां है, रुकू पहला है। अल्लाह ताला ने नुतफे के जिक्र से पहले फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फी करारिम मकीन। अल मुख्तसर, एक है नुतफा, एक है सुलाला। नुतफे से भी इंसान को पैदा किया और सुलाला से भी इंसान को पैदा किया। मैंने कुरान कह रहा है, पारा 18वां, सूरा अल मोमिनून, रुकू नंबर 1, पहले पेज पर नुतफे का जिक्र से पहले अल्लाह पाक ने सुलाला का जिक्र किया। सुलाला क्या है? नुतफा तो सारा जमाना जानता है, नुतफा किसे कहते हैं। फिर माँ और बाप, वो सूरह तारिक की जो मैंने आयत पढ़ी है, यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, बाप की पुश्त माँ के सीने के पानी से, इनके मिलाप से, यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, यह है कानून फितरत। आपकी और मेरी तख्लीक, आपकी और मेरी पैदाइश का अंदाज। मगर एक और मखलूक भी है, वो इंसान है, मगर याद रखें हम इंसान हैं, वो अल इंसान है, अल खास इंसान है। नुतफा से इंसान बना, फिर सुलाला क्या चीज है? सुलाला से कौन बना? सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता, ये तो हमारी और आपकी है, और वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। फरमाया लोगो, बाज की पैदाइश कानून फितरत के मुताबिक है और बाज की पैदाइश कानून हिकमत के तहत है। तुम्हें फितरत के मुताबिक पैदा किया है, नबियों को, मुस्तफा को और मोहम्मद पाक की आल को। फितरत के मुताबिक नहीं, हिकमत के तहत पैदा किया है। नुतफा ना पाक है, सुलाला पाक है,
सुलाला मट्टी के जोहर को कहते हैं। वो सुलाला, वो मट्टी का जोहर जिसमें आमेजिश ना हो, जिसमें आमेजिश ना हो, जिसमें नापाकी का शाइबा तक ना हो, जिसे इतना छान लिया जाए, जिसे इतना छान लिया जाए, जिसे इतना पाक कर दिया जाए, वहां पे आमेजिश ना हो, ना रेत की, ना पत्थर की, ना रोड़े की, उसे कहते हैं सुलाला। और ये छानने वाला रब्बे काबा की कसम कोई इंसान न था, रब्बे जुल जलाल ने खुद पाक किया है। ऐलान वो फरमा रहा है, ये उस वक्त की कहानी है, ये उस वक्त की बात है। अभी नुतफा तखलीक न किया गया था, अभी नुतफे का वजूद न था। अल्लाह ने नुतफे को बाद में पैदा किया, सुलाले को पहले पैदा किया। सुलाला वो मट्टी का जोहर है जो पाक है नजासतों से, गलासतों से, हर तरह के ऐब से, हर तरह की कजी से, हर तरह के नक्श से। एक बारी सारे आखिर तक बोल छो सुभान अल्लाह। बस आप 10-15 मिनट के लिए आपको छुट्टी है, बस सुनते चले जाइए। वाला कद खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, अल्लाह पैदा करता है आपको और मुझे, तेरे मेरे घर में पैदाइश हो वो नुतफा से है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया सुलाला से। वाला कद खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, अल्लाह ने मट्टी से नहीं, मट्टी के सुलाला से, मट्टी के सुलाला से। आपने और मैंने सुना कि आप मट्टी से बने हैं, मैं मट्टी से बना हूं, हम मट्टी से बने हैं, हमारा जोहर मट्टी है। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को महज मट्टी से नहीं, मट्टी में तो बहुत कुछ होता है, रेत भी होती है, कंकर भी होते हैं, पत्थर भी हो सकते हैं, फिर मट्टी की बड़ी अक़साम है, बदबूदार भी है। कुरान सब चीजों को बयान करता है, लेकिन मैं मजमून को आगे लेकर जाना चाहता हूं। वो मट्टी जिसमें नक्श होता है, जिसमें ऐब होता है, जिसमें कजी होती है, जिसमें कमजोरी होती है, उस मट्टी से आप और मैं पैदा हुए। सुलाला हर ऐब से पाक है, सुलाला हर नक्श से पाक है। अल्लाह सुलाला से नबियों को पैदा करता है। शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फुतूहात मक्किया में आपका ये फरमान मौजूद है। फरमाया लोगों सुनो, अल्लाह ने सुलाला से नबियों को पैदा किया और उसी जोहर से और उसी पाकीज़ा मट्टी से जो हर नक्श से, ऐब से और पलीदी से, गलाजत से पाक थी, जिस मट्टी से अल्लाह ने नबियों को पैदा किया, उसी मट्टी से अल्लाह ताला ने मोहम्मद पाक के घराने को पैदा किया है। क्या वजह है 20-22 हजार की फौज सामने हो, ये अजनबी हो, ये मुसाफिर हो, बज़ाहिर अपने वतन से दूर हो, वरना कुल जहान हुसैन का वतन है, कुल जहान हुसैन का वतन है। बज़ाहिर देखने में अजनबियत, गुर्बत, हुसैन पाक तो हुसैन पाक हैं। खुदा की इज्जत की कसम, इस घर के 6 माह के बच्चे को भी अल्लाह ने तहारत, शुजात, मर्दानगी, बेबाकी का आलम ऐसा था कि 20-22 हजार फौज की परवाह तक न थी। क्यों कि जिस जौहर से इन्हें पैदा किया वहां कजी तो है नहीं, वहां पे कमी तो है नहीं, वहां पे नक्श तो है नहीं, कमाल ही कमाल है, जमाल ही जमाल है, शुजात है, बहादुरी है, हुस्न है, इल्म है। अल्लाह ने जितनी अच्छी आदात पैदा की हैं, उन सब के मालिक व मुख्तार हुजूर के घर वाले, इतना पाकीज़ा पैदा किया। और यही वजह है हजरत मौला कायनात अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के बाद पहला खुतबा
कूफा के अंदर मेरी ये किताब कंपोज हो रही है, शहजादा दो आलम, और बल्कि हो चुकी है कंपोज, उसके चंद सफ़े रह गए हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान मुबारक में 600 सफ़ात पर, ये 600 से अबव होंगे सफ़ात। मैंने ये रिवायात वहाँ पर भी इकट्ठी की हैं, चंद चीज़ें, और उन्हीं से मैं खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी, ये कितने पाकीज़ा, कितने तैयब और कितने ताहिर हैं, ये बतलाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। मौला कायनात अली मुर्तज़ा की शहादत के बाद पहला खुतबा था हसन मुज्तबा का कूफा के मिंबर पर। आप जलवागर हुए और हज़ारों की तादाद में शामी और कूफी सामने मौजूद हैं। आपने खुतबा दिया, तवील खुतबा है। खुतबा देते देते फरमाया, ऐ लोगो, जो मुझे जानता है हसन मुज्तबा को वो जानता है, जो नहीं जानता कान खोल कर सुन ले। अनल हसन इब्न मुहम्मद, मैं हसन मुहम्मद का बेटा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस मजमे में मौजूद दो शख्सों को मरोड़ उठा, परेशान हो गए कि ये कहता है कि मैं मोहम्मद का बेटा हूं, ये तो हसन अली का बेटा है। कहता है मैं नबी का बेटा हूं, ये तो वली का बेटा है। अपनी बढ़ाकर चढ़ाकर अपनी शान बयान कर रहा है। दो शख्सों ने जब ये बात की, हसन मुज्तबा मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। बाहर दो आदमी आपस में बात करें, मैं हकीकत बता रहा हूं, मुझे पता नहीं चलेगा कि कान में एक दूसरे की क्या बात हो रही है। क्यों कि हम में बाहर कैफ कजी है, हम में बाहर कैफ नक्श है, हम में बाहर कैफ ऐब है, और ये घराना तो हर ऐब से पाक है। बंदा कहे दलील क्या है? कुरान दलील है, कुरान दलील है। और मैं यहां पे ग्रामर में या उसूल में नहीं जाना चाहता, मैं सादी बात अर्ज करना चाहता हूं। कुरान इस पर दलील है। इजहाबे रिज, हर नापाकी को, हर कमी को, हर ऐब को अजल से ही अल्लाह ने इनसे जुदा कर दिया है। इन्हें तैयब व ताहिर पैदा किया। ना सुनना एक ऐब है, ना जानना एक ऐब है, उनकी बातों को ना पहचानना एक ऐब है। कुरान कहता है ये घराना तो हर ऐब से पाक है। आप दो बातें करें, मैं सुन न सकूं, ये मेरा ऐब है, ये मेरा ऐब है कि मुझे पता न चला कि मजलिस में मेरी मजलिस में बैठकर दो अफराद बात करें और मुझे खबर तक न हो। तवज्जो है? एक बार फिर जरा फरमाइएगा। ये मेरा ऐब है कि मुझे पता न चले किसने सुभान अल्लाह कहा और किसने न कहा। मगर वो दरबार हसन मुज्तबा का दरबार था। दो बंदों ने बात की, हसन मुज्तबा को जलाल आया। फरमाया रब्बे काबा की कसम, मैं वो हसन हूं कि जिसको खुद हुजूर कहते रहे कि ये मेरा बेटा है। और बात करने वालों सुनो, वलक़द खलक़ना, अल्लाह ने हमें पैदा किया, मिन सुलालतिन मिन तीन, पाकीज़ा मट्टी के जोहर से हमें पैदा किया। सुम्मा खलक़कुम नुतफ़तन फी क़रार मकीन, अल्लाह ने तुमको पैदा किया है नुतफा से, हमें पैदा किया है मट्टी के पाक जोहर से, और तुम्हें पैदा किया है पानी नापाक पानी से। हम कहां पे, तुम कहां पे? अल्लाह ने हमें पाक मट्टी से पैदा किया, सुलाला से पैदा किया। कुरान की आयत की तफसीर से हिजाबात, पर्दे खुद मौला कायनात के बेटे हसन मुज्तबा उठाकर बयान फरमा रहे हैं कि तुम्हारी तख्लीक फितरत के मुताबिक है, हमारी तख्लीक हिकमत के मुताबिक है। मैं बात को आगे लेकर चलूं, ये शहजादे कितने अफजल व आला है इस्लाम में, दीन में इनका क्या मकाम है। वायु तो हीरा कुम ततहीरा के माना क्या है? सैयद आला हजरत
इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रिजविया शरीफ में जगह ब जगह दो बुजुर्गों का जिक्र और उनकी किताबों से इस्तिफादा करते हैं और उनकी किताबों से मुस्तफीज होते हैं और उनकी किताबों से हिकमत की बातें निकाल कर अपने फतावा जात में इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है इमाम अबू बकर अल हज़रमी और दूसरे हैं हजरत इमाम शमहूदी। वक्त के दोनों बुजुर्ग शेखुल इस्लाम हैं, इतने बड़े बुजुर्ग कि आला हजरत जिनसे इस्तिफादा करें, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली जिनसे इस्तिफादा करें, जिनकी तहकीकात तसनीफात तहरीरात से आला हजरत इतने बड़े हैं, वो दोनों कितने बड़े होंगे। इमाम अबू बकर अल हज़रमी अपनी किताब रशफतुस सादी और इमाम शमहूदी अपनी किताब जवाहिरुल इकदैन के अंदर वायु तहीराकुम ततहीरा का माना बयान करते हैं। मैं वो माना आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बतलाना चाहता हूं कि ये शहजादे महज कोई आम इंसान नहीं थे। इस्लाम में इनका मकाम क्या है, बस इतना जानना काफी है कि वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं। आगे चलिए, फरमाते हैं ये दोनों बुजुर्ग कद उतिया इब्राहीमु सलवातुल्लाहि तआला अलैहि अंबिया मिन अहले बैतही। फरमाया लोगों सुनो, ये इमाम अहले सुन्नत के असातिज़ा में से हैं इमाम अबू बकर अल हज़रमी और इमाम शमहूदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो बेटे अता किए, अल्लाह ताला ने नबी बेटे अता किए। हजरत इब्राहीम के घर जो बेटे पैदा हुए वो क्या थे, वो क्या थे, नबी। फिर उनके घर जो बेटे पैदा हुए वो नबी, फिर उनके घर जो बेटे पैदा हुए वो नबी। कमोबेश 70,000 नबियों के जद हैं सैयदुना हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह। कमोबेश 70,000 नबियों के जद हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसीलिए उन्हें वाज़ेह किया उनका मकाम। कद उतिया इब्राहीम सलवातुल्लाह ताला अलैहि अंबिया मिन अहले बैतही। फरमाया लोगों, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो बेटे अता किए वो नबी बेटे अता किए। हजरत इब्राहीम की अल्लाह ताला ने ताजीम की, तकरीम की और उनकी अजमत को उजागर यूं किया कि जो उनके घर में बेटे पैदा हुए, सैयदुना हजरत इस्माइल नबी बेटे पैदा हुए, हजरत इसहाक नबी हुए, याकूब नबी हुए, फिर आगे चलते जाइए सारे बनी इस्राइल नबी हैं। लेकिन वह अकरमा नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकौनिही खातमन नबिय्यीन इक्तदा इंतिफा ज़ालिका। फरमाया अल्लाह ताला ने हमारे नबी की भी ताजीम की, इब्राहीम की ताजीम की, उनको क्या दिया, क्या अता फरमाया, बोलिए तो सही ऊंची आवाज में, नबी बेटे अता कीजिए। हमारे नबी की अल्लाह ताला ने ताजीम कैसे की, दो तरह से। नंबर एक, वह अकरमा नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकौनिही खातमन नबिय्यीन इक्तदा इंतिफा ज़ालिका। फरमाया अल्लाह ताला ने हमारे नबी की ताजीम यूं की कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को नबियों और रसूलों का ताजदार बना दिया। आप खत्म नबूवत का ताज अपने सर पे लेकर पैदा हुए। आपके बाद ता कयामत और कयामत के बाद कोई नहीं, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना नबी नहीं आएगा, नबी तो आएगा। हजरत ईसा नबी हैं, अल्लाह जिसे नबूवत दे दे तो वापस, बोलिए वापस, जिसे रिसालत दे दे वापस नहीं लेता, हाँ विलायत दे के वापस ले लेता है। ये ना कहना कि नबी नहीं आएगा, कहना नया नबी नहीं आएगा। हजरत ईसा को तो अल्लाह ने नबूवत दे दी, वो नबी होंगे मगर हुजूर के उम्मती बनकर आएंगे। ऐसा नहीं कि वो नबूवत उनके पास नहीं होगी, वो नबूवत होगी, रिसालत होगी। अल्लाह नबूवत देकर रिसालत देकर वापस नहीं लेता। अल्लाह
आलमो है सो यजालो रिसालता, कुरान में खबर अता फरमा दी। अल्लाह बेहतर जानता है उसने किसको नबी बनाना, किसको रसूल बनाना है। वो जब बना देता है फिर वापस नबूवत और रिसालत नहीं लेता। ईसा अलैहिस्सलाम नबी होंगे मगर हुजूर के उम्मती, हुजूर के मुक्तदी बनकर आएंगे। और मुस्लिम की हदीस है, न सिर्फ हुजूर के मुक्तदी बल्कि हुजूर के बेटे सैयदुना हजरत इमाम महदी इमाम बनेंगे, हजरत ईसा पीछे मुक्तदी बनेंगे। बात कहीं और चली जाएगी। बात ये अर्ज करना चाहता हूं, नया नबी नहीं आएगा, खत्म नबूवत का ताजदार बनाया। एक तो ये ताजीम की, नंबर 2 ये सुनने वाली बात है, तवज्जो। फाउवेदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिका कमाला तहारत अहले बैतही। यार ओ मेरे भाईजान, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरी तकरीर ना खराब करिए यार। मैं बात यहीं पे खत्म कर देता हूं, वमा अलैना इल्लल बलागुल। ऐसा ना किया करें। ये दीन हमें तहजीब सिखाता है, ये दीन हमें आदाब सिखलाता है। हमेशा के लिए यह बात याद रखें। और मैं देखता हूँ कुल शरीफ का या दीगर खत्मात होते हैं तो मस्जिद के अंदर ही छिलके फेंक जाते हैं, फुलड़ियाँ यहाँ पे गिरा के चले जाते हैं। मस्जिद का एहतराम, अदब, वो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर कायम हैं। अल्लाह के बंदे, आपको नहीं पता, हमारी 2-4 नहीं, ये महीनों की मेहनत होती है। किताबें खंगालना और अज़मत मुस्तफ़ा और हुजूर के घर वालों की शानें बयान करना और निकालना। मैंने अपने वक़्त पे गुफ्तगू को ख़त्म करना है, उससे पहले कुछ छेड़ने की कोशिश न करे, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने टाइम इसलिए पहले देख लिया था, तकरीबन मेरे 20 मिनट अभी बाकी हैं। हज़रात तवज्जो फरमाएं, बात मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये कितना बड़ा है ये घराना, कितना बड़ा है ये घराना। महज ये नहीं कि आज 14 सदियों के बाद हम हसन हसन और हुसैन हुसैन कर रहे हैं, ये कोई रस्म है? ना ना, ये रस्म नहीं है। रब्बे काबा की कसम, जैसे नमाज इबादत है, हुजूर के घर वालों का जिक्र भी इबादत है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, और ये दीन की इकाइयां हैं। अगर कोई नमाज का इनकार कर दे मुसलमान नहीं हो सकता। अगर अज़मते अहले बैत का कोई जिक्र ना करे और इनकार करे, खुदा की कसम, हाजी हो सकता है, नमाजी हो सकता है, मुजाहिद और गाजी हो सकता है, पर मुसलमान नहीं हो सकता। ये दीन की इकाइयां हैं। दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। दीन की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है अहले बैत। ये हमारे बुजुर्गों का ये तरीका है, ये उनकी तहकीकात है। मगर मैं किसी और तहकीक को छेड़ूंगा तो फिर छेड़ जाऊंगा। लिहाजा जो मैंने शुरू किया उसी को मुकम्मल करता हूं। पहली, हुजूर को ताज़ीम दी। नंबर 1, हुजूर को ताजदार खत्म नबूवत बनाया। नबूवत और रिसालत के सिलसिले मुस्तफा पर खत्म कर दिए, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। नंबर 2, और कैसे ताजीम की हमारे नबी की, अल्लाह पाक ने फ़उव्विदा, ये उव्विदा इवज से निकला है। इवज बदले को कहते हैं, इवज बदले। इसके फलां चीज मैं तुम्हें देता हूं, इसके इवज में मुझे क्या दोगे, इसके बदले में मुझे क्या दोगे, इवज बदले को कहते हैं। सुनिए, फ़उव्विदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिका कमाला तहारत अहले बैतही। फरमाया अल्लाह ने मुस्तफा को नबी बेटे तो नहीं दिए, बेटे दिए, हसन बेटा, हुसैन बेटे की तरफ इशारा है। हसन को दिया, हुसैन दिए, मगर नबी और रसूल ना बनाया इन शहजादों को। इनको नबी ना बनाया, इनको रसूल ना बनाया, मगर सुनो इनका मकाम यह है, फ़उव्विदा अन ज़ालिका कमाला तहारत अहले बैतही। फरमाया जो तहारत अल्लाह नबियों को देता है, जो तहारत अल्लाह नबियों को देता है, जो पाकीज़गी अल्लाह नबियों को देता है, अंबिया
अंबिया की तहारत के बदले में, अंबिया की नबुव्वत के बदले में, रसूलों की रिसालत के बदले में मुस्तफा करीम के बच्चों को अल्लाह ने तहारत अता फरमाई है। उनसे गलती का सुदूर और उनसे खता का वकू। अपनी ताकीकात अपने पास रखो। खता रेजिस है, गलती रेजिस है। तवज्जो है, खता नापाकी है, रेजिस नापाकी है, गलती नापाकी है। और अल्लाह फरमाता है मैंने मुस्तफा के घर वालों को हर नापाकी से दूर कर दिया है। जहां पर नापाकी हो, रब्बे काबा की कसम, वहां पे अहले बैत नहीं हो सकते। जहां पे अहले बैत हो वहां पे नापाकी नहीं हो सकती। बात को इख्तिताम की तरफ लेकर चलूं। ये कितने मुअज्जम है ये घराना। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन कितने कीमती हैं। हजरत अनस बिन मालिक रावी हैं। तारीख़ दिमश्क कबीर जिल्द नंबर 43 के अंदर रिवायत मौजूद है। एक रान पर, और ये जिल्द नंबर 2 के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। दोनों मकाम पे। एक मकाम हुजूर के बेटे सैयदना हजरत इब्राहिम बिन मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनके मनाकिब बयान करते हुए यह हदीस आई। और दूसरे मकाम पे 43 नंबर जिल्द में इमाम हुसैन की अजमत को बयान करते हुए यह हदीस लेकर आए। इमाम इब्ने साकिर रहमहुल्लाह फरमाते हैं एक रान पर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इब्राहिम बिन मोहम्मद को बिठाया था। पैदाइश हुई, हुजूर ने बड़े चाव के साथ अपने बेटे का नाम जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम के नाम पर रखा, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया लव आशा इब्राहिमो, ये सियासता है, लव आशा इब्राहिमो लकाना सिद्दीकन नबिय्या। फरमाया अगर मेरा ये बेटा इब्राहिम जिंदा रहा तो नबी होगा। चूंकि नबूवत खत्म हो गई थी, चूंकि नबूवत हुजूर पे खत्म हो गई, हुजूर खातमुल अंबिया बन गए, हुजूर खातमुल अंबिया ठहरे। अब किसी और नबूवत ने, नबी ने पैदा नहीं होना था। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन हुजूर फरमाते हैं ये मेरा बेटा इब्राहिम इतना कीमती है। हुजूर का बेटा है इब्राहिम बिन मोहम्मद। फरमाया ये इतना कीमती है, लव आशा इब्राहिम सियासता है लकाना सिद्दीकन नबिय्या। नबूवत के भी आगे मकामात हैं। फरमाया सिर्फ नबी ना होगा, सिद्दीक नबी होगा। इतना कीमती बेटा बैठा है रान पर, और दूसरी रान पे मखदूमा इंसोजा सय्यदतुन निसाइल आलमीन हजरत खातून जन्नत फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के शहजादे नूरे नजर हैदर कर्रार का फखर इमाम शुहदा सैयद शुहदा हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अला जद्दही व अलैहि सलातु व सलाम दूसरी रान पर बैठे हैं कि जिब्रील हाजिर खिदमत हो गए। इजाजत लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में आए, अर्ज करने लगे सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फैसला कर दिया है। फैसला क्या है जिब्रील बताओ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने यह फैसला किया है कि ये दोनों शहजादे इकट्ठे परवान नहीं चढ़ सकते। ये दोनों इकट्ठे जिंदा रहें जाहिरी जिंदगी में, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि ये नहीं हो सकता। ये दोनों परवान चढ़ें, दोनों जवान हों, ये नहीं हो सकता। ये इब्राहिम बिन मोहम्मद आपके शहजादे हैं, हुसैन भी आपके शहजादे हैं, हजरत फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के लख्ते जिगर हैं। अल्लाह ने फैसला किया दोनों परवान नहीं चढ़ेंगे, इनमें से एक मुझे अता कर दें, इनमें से एक मुझे अता कर दें। यहाँ पे बाज़ उलमा को मैंने सुना, उन्होंने ये कहा कि इब्राहिम बिन मोहम्मद जाएंगे तो मेरा दिल दुखेगा,
ज़हरा पाक का अगर शहजादा जाता है तो उनका दिल दुखेगा। नुक्ता तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन हदीस पाक नहीं है। हदीस के लफ्ज़ क्या हैं? जब कहा कि दो में से एक रखिए, एक अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा भी नहीं, ठहरे भी नहीं। क्यों? सोच आपके लिए है, मेरे लिए ये भी हमारा ऐब है। नक्श हमें सोचना पड़ता है, कौन सा फैसला करूं, क्या फैसला करूं, सोचने का मौका दें। ये हमारा ऐब है, ये हमारा नक्श है। यही उस बात की तरफ इशारा करता है कि तेरी असल में ऐब है, वो नापाक और नक्श था उसके अंदर। तो हमारे अंदर भी खामियां हैं, उसी वजह से खामियां हैं। मगर ये तो पाकीज़ा लोग हैं और फिर ये इमामुल अंबिया हैं। सोचा नहीं, ठहरे नहीं, रुके नहीं। बात थी नवासे की और बेटे की, इब्राहिम बिन मोहम्मद की और सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन की। दोनों में मवाजना था। इख्तियार मुस्तफा को दे दिया, फैसला अल्लाह ने कर लिया। महबूब तेरे हाथ में इख्तियार है। जब तुझे मुख्तारे कुल जो बना दिया है, इख्तियार तेरा है। एक से ज्यादा रख लीजिए, एक अदा कर दो, वापस लेकर जाना है। मुझे पहले तो ये बताओ, ये जान निकालना, रूह निकालना जिब्रील का काम है? बताएं कौन आता है जान लेने के लिए? इजराइल आते हैं। इब्राहिम बिन मोहम्मद के लिए कौन आया था? हुजूर की हदीस है, जिब्रील आए। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, एक आपका, एक अल्लाह का, एक आप रख लीजिए, एक वापस लेकर जाना है। मुस्तफा ने खुदा की कसम न सोचा, न ठहरे, न रुके। मुस्तफा हुसैन का मकाम जानते थे। इब्राहिम जिब्रील के हवाले कर दिया, हुसैन को कलेजे से लगा दिया। कौन सा बेटा कुर्बान किया हुसैन पर? मैं लफ्ज नहीं कह सकता कि मेरी तो मजाल नहीं है। मैं एक मस्जिद का मौलवी, एक मुहल्ले का मौलवी, मैं ये जुमला कहूं तो खुदा की कसम मेरी जुर्रत नहीं है। मगर मुस्तफा ने वो बेटा हुसैन पर कुर्बान कर दिया। अगर जवान होता तो नबी होता। लकान सिद्दीक़न नबिय्या, वो जरूर भी जरूर सच्चा नबी होता। मुस्तफा जान रहमत ने हुसैन पर अपने इब्राहिम को, जो इतनी शानें और अजमतें लेकर पैदा हुए कि नबी होते, जवान होते, हुसैन पे कुर्बान करके जमाने को बताया है कल कायनात ना सिर्फ एक शहर और मुल्क या सूबे की कुर्सी, कल कायनात हुसैन के कदमों पे निसार है, वारी है, कुर्बान है। मैं अपना बेटा कुर्बान कर रहा हूं। ऐ मेरा कलिमा पढ़ने वालों, किसी चीज को बचा के ना रखना, तन मन धन हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर देना। इतने कीमती हैं हुसैन, जिनका जिक्र आप और मैं सजाकर यहां पर बैठे हैं, जिनके जिक्र से हम हलावत उठा रहे हैं, जिनके जिक्र से ईमान ताज़ा होता है। फिर दश्ते करबला में वही हुसैन हैं, उन्हीं का खानवादा है। फिर जो उनके साथ जुड़ा है, कितना रोब था, कितना दबदबा था, कितना वहाँ पे जुल्म था। अजनबियत, गुर्बत, मुसाफरत, वतन से दूर, भूख प्यास, तमाम इम्तिहानात जो मुतवक्के थे, जो हो सकते हैं, वो सारे इम्तिहानात यकबारगी के साथ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो व अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम से लिए गए। और वो अपनी जगह पर मुस्तकीम रहे, इस्तिकामत के साथ डटे रहे, अपने नबी के दीन को एक लहजा के लिए सरनगू नहीं होने दिया। यजीद के जराइम में, बहुत बड़े जराइम में एक जुर्म ये था, वो लोगों की अक्लों को बांझ कर चुका था। वो सोचने और अफकार पर मोहरें लगा चुका था। वो इस कदर बेहिस हो चुके थे। यजीद के साथ रहने वाले, यजीद का नाम जपने वाले, यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन कहने वाले, उनकी अक्लें इतनी माऊफ हो चुकी थी और इस्लाम और दीन उनका इतना पीछे जा चुका था
कि वो ज़माने जहलियत वाली बातें, बल्कि उससे भी आगे बढ़ चुके थे। बहन और भाई, माँ और बेटा, बेटी और बाप, मैं तो इन लफ्ज़ों को भी अदा नहीं कर सकता, कासिर हूँ, पकीज़ा महफिल है। इतना बड़ा जुर्म था ये कि उनके नज़दीक ये जुर्म न रहा था, उनके नज़दीक ये जुर्म न रहा था। ये मुहर्रमात, ये रिश्ते, ये ताज़ीम, ये तौकीर, ये रिश्तों का तक़द्दुस इतना पामाल हो चुका था और इतना उसने अक्लों को अपने कंट्रोल में कर लिया था कि दीन मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यत व सना की माज़ अल्लाह वो धज्जियां उड़ा रहा था, वो निकाह के बगैर भी इजाज़त दे रहा था, फिर इतने मुक़द्दस रिश्तों को जायज़ करार दे रहा था कि एक बिस्तर पर ये जा सकते हैं अलियाज़ु बिल्लाहि ताला। कोई उन पर कदगन लगाने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई एतराज़ करने वाला नहीं था, कोई उसके सामने एहतिजाज करने वाला नहीं था। फिर हुसैन इमाम अली मकाम उसी मजरूह दीन को, जख्मी दीन को, मिटते हुए दीन को बका देने के लिए, खड़ा करने के लिए अपने 6 माह के शहजादे को भी साथ लेकर आए। इस इस्लाम की बुनियाद में, रसूलुल्लाह के इस दीन की बुनियाद में सैयदुश शुहदा के शहजादों का लहू मुबारक भी है। कोई मिटाता रहे ये मिट नहीं सकता, कोई दबाता रहे ये दब नहीं सकता कि इस इस्लाम की बुनियादों में वो मुकद्दस, वो तैयब, वो ताहिर खून मुबारक है कि जिसे सवाल नहीं है, जिसे फना नहीं है। अल्लाह ने इनको बका अता की है। जो इनके साथ जुड़ जाते हैं अल्लाह पाक उन्हें भी बका अता कर देता है। ये सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िक्र पाक से ईमान को जिला मिलती है, हलावत और ज़िंदगी। मेरा आखिरी पैगाम है, अपने बच्चों को लाइन बरक़ात ले आएँ। अपने बच्चों को फ़कत खिलाना पिलाना ये खिदमत नहीं है। मेरी तरफ देखिएगा, तबरकार है। सिर्फ बच्चों को खिलाना पिलाना, रिहाइश देना, पढ़ाना लिखाना और किसी पोस्ट पे बिठा देना, पहुंचा देना, महज आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी महज ये नहीं है, बल्कि उनकी रूह की बालीदगी, उनकी रूहानियत, उनकी फिक्र को दुरुस्त रखना, उसके लिए भी आज हमें चैलेंज के तौर पर इस बात को लेना है, अपनी औलाद की तरबियत करनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ शहरी हों और हुजूर के अच्छे उम्मती बने तो उनको अहले बैत के कदमों पे डाल दें। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूल